नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिंकी और आप देख रहे कारोबार। हफ्ते के शुरुआती भारतीय शेयर बाजार के लिए काफी शानदार रही। एशियाई बाजारों से मिले पॉजिटिव संकेत, मजबूत तिमाही नतीजे और रिलायंस जैसे दिग्गज शेयरों में तेजी ने बाजार को नई ऊंचाई तक पहुंचा दिया है। बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों ही मजबूती के साथ बंद हुए हैं। तो आइए जानते हैं आज के बाजार की पूरी कहानी। कौन से शेयर रहे टॉप गेनर, किन सेक्टर्स में आई तेजी और ग्लोबल संकेतों का क्या रहा असर। एशियाई बाजारों में पॉजिटिव रुख के बीच भारतीय शेयर बाजार हफ्ते के पहले ट्रेडिंग सेशन यानी सोमवार 27 अप्रैल को मजबूती के साथ बंद हुए। तिमाही नतीजों के दम पर फार्मा और आईटी शेयरों के साथ रियलिटी स्टॉक्स में खरीदारी से बाजार चढ़कर बंद हुआ। रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर में भी तेजी से भी बाजार को मजबूत सपोर्ट मिला। साथ ही ईरान के हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के प्रस्ताव के साथ अमेरिका से संपर्क किए हैं। इस रिपोर्ट का निवेशकों के सेंटिमेंट पर पॉजिटिव असर पड़ा। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 76,856 अंक पर खुला। शुक्रवार को ये 76,664 पर बंद हुआ था। कारोबार के दौरान ये 77,420 अंक तक चढ़ गया था। अंत में 639 अंक या 0.83% बढ़त के साथ 77,300 पर ट्रेड कर रहा था। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का निफ्टी 50 23,945 पर खुला और खुलते ही 24,000 के पार चला गया। कारोबार के दौरान ये 24,130 अंक इंट्राडे हाई तक गया। अंत में 194 अंक या 0.81% चढ़कर 24,092 पर बंद हुआ। सेंसेक्स की कंपनियों में से शन फार्मा के शेयर टॉप गेनर रहा। इसमें लगभग 7% की तेजी आई। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्री, अदानी पोर्ट्स, एनटीपीसी टेक महिंद्रा, टीसीएस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचसीएल टेक, कोटक बैंक, इन्फोसिस प्रमुख रूप से लाभ में रहे। दूसरी तरफ एक्सिस बैंक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड लिमिटेड, आईसीआईसी बैंक, इंटरनल के शेयर गिरावट में रहे। बॉर्डर बाजारों ने बेंचमार्क इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन किए। निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 1.47%, 1.90% की बढ़त के साथ बंद हुए। सेक्टर के लिहाज से निफ्टी फार्मा, निफ्टी रियलिटी और निफ्टी आईटी ने बेहतर प्रदर्शन किए। वहीं निफ्टी प्राइवेट बैंक और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस कमजोर रहे। एशियाई बाजारों में सोमवार को तेजी देखी गई। एक रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान ने अमेरिका को हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने का प्रस्ताव दिया है। जापान का निकाई 225 और दक्षिण कोरिया का कुस्पी नई उच्च स्तर पर पहुंच गई। ये इंडेक्स लगभग 1.41% और 1.94% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। एशियाई सेशन में स्टॉक फ्यूचर्स मिले जुले रुख में कारोबार कर रहे थे। S&P 500 करीब 0.13% ऊपर था, जबकि डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल फ्यूचर्स 0.08% नीचे थे। ओवरनाइट कारोबार में S&P 500 और नेस्डेक कंपोजिट क्रमशः 0.08% और 1.61% की बढ़त के साथ बंद हुआ। वहीं डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.16% गिरावट के साथ बंद हुआ। ब्रेंट क्रूड में दिन के दौरान हुई कुछ बढ़त कम गई। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने इस अहम सप्लाई मार्ग को खोलने के लिए अमेरिका से नया प्रस्ताव साझा किया है। अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट 1.3% बढ़कर $107 प्रति बैरल कारोबार कर रहा था। तो कुल मिलाकर मजबूत ग्लोबल संकेत, बेहतर कॉर्पोरेट नतीजे और सेक्टरल खरीदारी के दम पर बाजार ने हफ्ते की शानदार शुरुआती की है। अब निवेशकों की नजर आने वाले दिनों में ग्लोबल डेवलपमेंट्स, क्रूड ऑयल की चाल और कंपनियों के आगे के नतीजों पर रहेगी। अगर आपको ये अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही तमाम अपडेट्स को जानने के लिए आप जुड़े रहिए कारोबार के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट।